हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन क्राफ्ट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं चर। कोई भी अल्फाबेट जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ईटीसी, ये होते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब हम जानेंगे वेरिएबल के बाद कि कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं चर, अचर। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, ईटीसी, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट। अब हम अब हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो भी हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट है, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाते हैं एक्सप्रेशन। जैसे x+1 क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें x एक वेरिएबल है और 1 जो है वो कांस्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस जिसे हम बोलते हैं समीकरण, और एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, व्यंजक। समीकरण, जो भी एक्सप्रेशन होती है, यदि एक्सप्रेशन में हम इक्वल लगा के जीरो लिख दें, जरूरी नहीं है जीरो हो, किसी भी एक्सप्रेशन में यदि इक्वल का साइन है तो वो हमारी हो जाएगी इक्वेशन। जैसे x+1 = 0, ये क्या है, एक इक्वेशन है। जैसे हम लिख सकते हैं 2x+4 = 3x, ये भी क्या है, हमारा एक एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ वन वेरिएबल ही हो, वन से ज्यादा भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं और वन से ज्यादा भी कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो होती है लीनियर इक्वेशन। जैसे 2x+4 = 9x+3x+2, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन देखिए, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। x जो है एक से ज्यादा टाइम्स आ सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। यदि हम एक इक्वेशन लिखते हैं 4x² + 9x+2 = 4, तो ये क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वही हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। समीकरणों का हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उसे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और जो कांस्टेंट है उसको हम इक्वल के राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x - 2x = 18। ये 2x जो है ये इक्वल के राइट हैंड साइड था, तो ये पॉजिटिव था, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ये हो गया नेगेटिव। अब क्या करेंगे, 3x से 2x माइनस करेंगे तो आएगा x = 18। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे इसका, क्वेश्चन में और क्या है, क्वेश्चन के आगे है चेक योर रिजल्ट्स। अब हम करेंगे रिजल्ट चेक। रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x = 2x + 18।
जहां जहां x है वहां वहां हम 18 रखेंगे। x की वैल्यू 18 आई है तो x की जगह हम 18 पुट कर देंगे। तो यहाँ करेंगे तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। तो 18 थ्री जा क्या होता है 54 इक्वल 18 टू जा 36 प्लस 18। तो ये हो गया हमारा 54 इक्वल, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 8 क्या होगा 14, 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 और जो कैरी 1 था वो हो गया 5। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है, ये हमने चेक कर लिया, ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। अब करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और जो कांस्टेंट है उनको इक्वल के राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो ये है 5t, 3t यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3t इक्वल -5 प्लस 3। 5t से 3t माइनस करेंगे तो आएगा 2t इक्वल 5 से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन आएगा माइनस का। ये हो जाएगा t इक्वल -2। ये t के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, इक्वल के राइट हैंड साइड होगा तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो 2 से 2 कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी -1। अब रिजल्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी इक्वेशन क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। t की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा 5 इंटू -1 -3 इक्वल 3 इंटू -1 -5। 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5, ये -3 इक्वल 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 -5। -3 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का माइनस का 8 आएगा, ऐड होगा लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। ये हो गया हमारा रिजल्ट चेक, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 3x जो इक्वल के राइट हैंड साइड है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल 5 माइनस 9। 5x से 3x माइनस करेंगे तो आएगा 2x इक्वल 5 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। लेकिन प्लस की वैल्यू छोटी है और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन किसका आएगा माइनस का। अब करेंगे x इक्वल, ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में तो आएगा -4/2। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू आएगी हमारा -2। अब हम करेंगे रिजल्ट चेक। रिजल्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो जहां जहां x है वहां वहां -2 लिखेंगे। तो 5 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3 इंटू -2। 5 2 जा 10, माइनस का 10 आएगा प्लस 9 इक्वल 5, 3 2 जा 6, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा इक्वल 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन चेक। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। जो वेरिएबल्स है उनको अलग करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको अलग करेंगे। तो ये होगा 4z माइनस 2z इक्वल 6 माइनस 3। 4z से 2z माइनस करेंगे तो आएगा 2z इक्वल 6 से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 3।
z इक्वल आएगा 3/2। अब ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये 2 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल के राइट हैंड साइड लेकर आए तो 2 चला गया डिवाइड में। अब करेंगे हम इसका रिजल्ट चेक। रिजल्ट चेक करने के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारी एक्सप्रेशन है 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, और z की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 3/2, तो ये आएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2 इंटू 3/2। अब इस ये 2 से 4 जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2 1 जा 2, ये 1 टाइम गया था तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 3। 6 और 3 कितना होता है 9 इक्वल 9। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स। कॉन्स्टेंट को अलग करेंगे और वेरिएबल को अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, x जो है ये माइनस का है, यहाँ आएगा तो हो जाएगा प्लस का x इक्वल 14 प्लस 1, यहाँ माइनस में 1 था, यहाँ आया तो हो गया प्लस का 1। 2x और 1 कितना होगा 3x इक्वल 14 और 1 कितना होगा 15, x इक्वल होगा 15/3, 3 5 जा 15, x इक्वल हो गया 5। अब रिजल्ट चेक करेंगे, तो रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस x, तो x की वैल्यू क्या है 5, तो जहां जहां x है वहां हम 5 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल 14 माइनस 5, 2 5 जा 10 माइनस 1 इक्वल 14 माइनस 5, 10 से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 14 से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ गया, 9 इक्वल 9। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 जो है इसमें 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।